महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में गौरवमय गोपाल, रयो लाल पांचाल में, पांचाल मतलब पंजाब, पांचाल मतलब रयो लाल पांचाल में, पंजाब में लाला लाजपत राय रहता है। महाराष्ट्र में बाल, महाराष्ट्र में कौन रहते हैं? बाल गंगाधर। राजत राजस्थान में, राजस्थान की इस रजत भूमि में गौरवमय गोपाल, वही गौरव यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो किसको प्राप्त है? तो होना चाहिए लाल बाल गोपाल। क्या होना चाहिए? हमें तीसरी क्लास से पढ़ाया गया लाल बाल पाल। मेरा पूछना है कि वो जो तीसरे पाल है उन्होंने क्या किया था? आप बताओ देखिए, पाल के बारे में क्या जानते हो? इसके कि उनका नाम विपिन चंद्र पाल था। क्या किया उन्होंने? हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, हालांकि आपने क्या पढ़ रखी होगी, रहने दो। पर वही है जी, इतिहास बंगालियों का लिखा हुआ है, वो पढ़े लिखे लोग थे तो उन्होंने अपने पाल के बारे में खूब सारा लिखा तो बाद में दोहाई क्या बन गया? लाल बाल पाल। हम भी थर्ड क्लास से क्या पढ़ते हैं? लाल बाल। इतिहास राजस्थानियों ने लिखा होता, इतिहास में राजस्थानी के सोर्स काम में आए होते, इतिहास में केसरी सिंह बारड़ जैसे लोगों की बातें मानी गई होती, तो आज अपनी वो स्लोगन क्या होता? लाल बाल। पर नहीं है तो नहीं है। अगलों ने लिखा था, जब तक शेर अपना इतिहास नहीं लिखेगा तब तक शिकारी विजेता है। जब तक शेर अपना इतिहास नहीं लिखेगा तब तक शिकारी। अब तक कहानियां शिकारी लिख रहा है। हंटर जो है वो अपनी कहानी लिखता है कि मैं दिन जंगल गया, मैंने शेर को देखा, एक गोली चलाई और धड़ाम शेर नीचे। ये दिन शेर अपनी कहानी बताएगा कि पहले भी 2-3 बार आया था, मैंने केवल इसकी तरफ देखा था, इसकी पैंट गिली हो गई थी, वो तो एक दिन मैं सो रहा था तब इसने गोली मार दी थी, वरना इसकी औकात थी। पर जब तक शेर इतिहास नहीं लिख रहा है तब तक विजेता कौन है? हमारे साथ दिक्कत ये रही कि हमारे लोगों ने हिस्ट्री पर ज्यादा काम नहीं किया, काम नहीं किया, हिस्ट्री पे ज्यादा किताबें लिखी नहीं गई, तो अपने जो उज्जवल पक्ष थे वो बाहर नहीं आ पाए। भगत सिंह जी बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट। आज किसी भी युवा से पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तुम्हारे प्रेरणा स्रोत कौन है, मेरे सहित हम तमाम लोग जो बैठे हम भगत सिंह का नाम लेंगे। और होना चाहिए, प्रातः स्मरणीय है। 23 साल का एक लड़का फांसी के फंदे पे झूल गया केवल इसलिए कि मेरा देश आजाद होना चाहिए। इससे अधिक बहादुरी, इससे अधिक प्रेरणा किसी व्यक्ति में क्या हो सकती है? भगत सिंह का वो जो पूरा ग्रुप है ना, वो एक बंदे को अपना मोटिवेशन मानता है। वो बंदे हैं सचिंदर सान्याल। कौन है? सचिंदर सान्याल की एक बुक है बंदी जीवन। कौन सी बुक है? बंदी जीवन। तो कहते हैं बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबिल थी। जो क्रांतिकारी होते थे वो बंदी जीवन को अपने सिरहाने रखकर सोते थे। साहब क्रांति की भावना लानी है तो क्या पढ़ी जानी चाहिए? बंदी जीवन में सचिंदर सान्याल ने प्रताप सिंह बारठ पे पूरा चैप्टर लिखा है। सचिंदर सान्याल उसमें लिखते हैं कि हमारा यदि कोई मोटिवेशन कहीं से है तो वो कहां से है? तो भगत सिंह जी के गुरुजी का गुरुजी है वो। और प्रताप सिंह बारठ के बारे में अपने पास में लाइनें 4 है। वो तो शुक्र है आरपीसी का। मेरा आरपीसी को बड़ा धन्यवाद बोलने का जीव करता है कि इन्होंने कम से कम पूछ तो लिया एग्जाम में 2-4, इसलिए प्रताप सिंह को पढ़ना पड़ता है। वरना हालात ये है कि मैं अब जब याद करता हूं चीजों को तो मुझे याद आता है 3री क्लास से, और स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी के भाषण सुनने लग गए थे। फर्स्ट सेकंड में नहीं पता होगा क्या होंगे, पर 3rd क्लास से भाषण बोले भी होंगे, भले ही 5 लाइनें जाके बोली होगी। आज 15 अगस्त है, आज हमारा देश आजाद हुआ था, गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष के सपनों का देश आज, बोलते ही थे। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में टीचर भाषण दिया करते थे। अंत में सरपंच साहब 2 शब्द कहेंगे, वो 2 शब्द की जगह 2 घंटे बोलते थे। पर उसमें भी अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा का नाम नहीं होता था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष का नाम क्यों लिया, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद का, झांसी की रानी का नाम क्यों लिया। नो डाउट वो हमारे देश के सितारे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे दिलों में उनके स्थान रहेंगे। पर हमारे वालों का नाम क्यों नहीं थे? उल्टा हमारे पर तोहमतें लगाई गई कि आप लोगों का तो योगदान ही नहीं है। और हमें खुद को भी इस तरफ देखना पड़ा कि हाँ यार, पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया, अपना तो नाम ही नहीं आया। पूरा भारत का इतिहास पढ़ा और अपने तो कहीं पर किसी के नाम ही नहीं थे। पढ़ाई नहीं है आपने। हमारी क्या गलतियां थी? आप पढ़ाते, हमारे स्कूलों में भाषण होते। हमारे भी यदि हर 15 अगस्त पे कहा जाता कि बच्चों वैसा ही बनना जैसा प्रताप सिंह बारठ था, हम सीख जाते।
बच्चों, जैसे केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और गोपाल सिंह खरवात, इन्होंने मिलजुल के राजस्थान में क्रांति की लहर जगाई थी, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हालात दूसरे हैं कि अर्जुन, मेरे कुछ साथी है जिन्होंने अर्जुन लाल सेठी की जयंती मनाई जयपुर में। तो जयपुर में कॉलोनी है, उसका नाम अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी है, वहां एक पार्क है, उसका नाम अर्जुन लाल सेठी पार्क है। तो उन साथियों ने सोचा कहां जयंती मनाई जानी चाहिए, तो अर्जुन लाल सेठी पार्क में जाके मना लेते हैं। तो अब आएगा कौन? तो एक तरीका तो यह है कि गाड़ियां भर भर के बाहर से लेके जाओ, तो उससे क्या मतलब निकलता है? कम से कम लोकलाइट्स जो वहां के लोग, उनको तो पता चले। तो 5, 7, 10 लोग वो चले गए, अर्जुन लाल जी की मूर्ति ले गए कि अर्जुन लाल जी की मूर्ति पे माला चढ़ा देंगे, दिया बत्ती कर देंगे। कुछ लोग कॉलोनी वाले आ जाएंगे। यदि 20-25 लोग भी इकट्ठे हो गए तो अपना एक बार जो काम शुरू होगा वो ठीक हो जाएगा। और नहीं तो वंदे मातरम और राष्ट्रगान गा के वापस आ जाएंगे, जनगण मन गा लेंगे। और यदि कोई अपने में से बोलेगा तो 5 लाइनें बोल देगा भाई अर्जुन लाल जी के बारे में। कॉलोनी वालों को इकट्ठा किया, कॉलोनी वाले भले आदमी बेचारे आ गए, सबने जनगण मन गा लिया, वंदे मातरम गा लिया। अर्जुन लाल जी के बारे में किसी साथी ने कोई लाइनें बोली, थोड़ी सुनी, सुनने के बाद कॉलोनी वालों ने बड़े भले मन से कहा, अरे ये थे क्या अर्जुन लाल जी के यहाँ? हमें तो लगा कोई प्रॉपर्टी डीलर है, क्योंकि नाम पे कॉलोनी है ना। तो कोई प्रॉपर्टी डीलर रहा होगा, उसने कॉलोनी काटी होगी। अर्जुन लाल सेठी ने कॉलोनी काटी, इसलिए कॉलोनी का नाम ही क्या हो गया? अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी। ये है। एक बार प्रताप सिंह बारट की जयंती मनाई थी। अब तो फिर भी थोड़ा माहौल अनुकूल है। मुझे याद है 3-1 साल पहले 2022 के आसपास प्रताप सिंह बारट की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भीड़ कम, तो हम सब जितने लोग थे हमने कहा कि भाई कुछ लोगों को बुलाया जाए यार, फोन करके बुलाओ यार, आओ यार कार्यक्रम हो रहा है प्रताप सिंह। तो फोन किया किसी को कि वो प्रताप सिंह बारट की जयंती, आओ यार। अगले का रेस्पॉन्स सुनिए आप कि मारना प्रताप की जयंती थी, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? उनका मारना प्रताप की नहीं है, तो प्रताप सिंह बारट की है। ये कौन थे? भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। हाँ भली बात है भाई, भली बात बनाओ, अगली बार जब कहोगे तो हम भी आएंगे। उसके मन में भाव नहीं आ रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं। जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में जानोगे नहीं, उसके बारे में आपके मन में भाव भी उत्पन्न, वरना आपने पता चलता भगत सिंह की जयंती अपने रास्ते चलते भी चले जाएंगे, अपने कोई महाराणा प्रताप की जयंती अपने रास्ते चलते भी चले जाएंगे, क्योंकि उनके प्रति मन में भाव है। क्यों है भाव? के पढ़े थे। बाकी अपने कोई अंदर भगत सिंह जी थोड़ी अवतरित हुए कि नहीं साहब छाए आई भोपा जी में जाके, ऐसा तो नहीं हुआ ना। भौमिया बे दुखे जगह भोपा मजबूत हो। उन भौमियों की, उन देवताओं की पूजा होती है जिनके पुजारी मजबूत होते हैं। जिनके पुजारी हम हैं, हम कमजोर है, इसलिए हमारे वाले देवताओं की कोई पूजा, इसलिए हम कभी बता ही नहीं पाएंगे। दिल्ली का बम केवल हमारा फेंका हुआ है। पूरा दिल्ली बम कांड मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, हमारे नामों के एक भी नाम नहीं आता, इनमें से एक सिंगल नाम नहीं लिखते। जिस किसी ने इतिहास लिखा उसने इग्नोर मारे, उसने अपने 10 लोगों के नाम लिखे। योगदान होता है, अब किसका ज्यादा किसका कम ये इतिहासकार पे है। किसको कहां पे कितना शिफ्ट किया जाएगा, कितना किसके बारे में बताया जाएगा। उन्होंने किया, नाम ही नहीं है। हम राजस्थान पर मतलब आरपीसी सवाल पूछती है कौन से कांड में गिरफ्तार किए गए, और मॉडर्न इंडिया में नाम ही नहीं आता। सवाल छोड़िए, वो जो बुक्स लिखी हुए उनकी सारी, उनके अंदर भी कहीं नहीं एक बार इन लोगों ने किया था। अब जब हम बोलते हैं आज 75 साल बाद में कि नहीं हमारा भी योगदान था, तब नकार खाने में तूती है। अब कौन सुने? जब झूठ स्टैब्लिश हो जाते हैं ना बहुत ढंग से कुछ, तो बाद में आप सच बोलने की कोशिश भी करते तो वो सच कभी स्थापित होते। तो मुझे कई बार लगता है कि सत्य में जयते, सत्य जब लंबे टाइम तक धूल में दबा रहता है तो फिर जयते होता नहीं है, सत्य दब के रह जाता है। वो दब गए तो उनके बारे में बातें जो निकलनी चाहिए थी वो बातें कभी भी निकली। मैं कई बार सोचता हूं कि यदि 1915 में देश आजाद हो गया होता, रास बिहारी बोस का जो सपना था कि 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति होगी, यदि उस समय आजाद हो गया होता तो राजस्थान के तो राज्य पिता गोपाल सिंह खरवा होते। हालांकि इतिहास में तो का कोई उत्तर नहीं है, ऐसा हो गया तो, इन तो के कोई जवाब नहीं है। और हम कहते आजाद नहीं हुआ इसलिए नहीं है, पर क्या हमें इनके बारे में जानना ही नहीं चाहिए? उनकी क्या प्लानिंग थी? अक्सर हम खुद ही कहते हैं कि व्यक्ति असफलताओं से सीखता है, व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए। यदि सफल हुआ तो जीत मिलेगी, असफल हुआ तो सबक मिलेगा। सफल हुए तो जीत मिलेगी, असफल हुए तो सबक। सबक मतलब आगे के लिए सीख मिलेगी, आगे क्या करना है। तो मैं सीख तो मिली थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन स्थितियां यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में
रास बिहारी बोस करें पूरे भारत को आजाद करवाना है, एक साथ एक दिन 21 फरवरी 1915 हथियार लेके खड़े होंगे, अंग्रेजों को निकाल देंगे। गांधी जी गांव गांव में घूम के प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजों का साथ दो। मैं गांधी जी को भी कतई गलत नहीं मानता, उनकी विचारधारा है, उनका यह मानना था यदि हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज बहुत भले आदमी और अंग्रेज हमें आजादी दे देंगे। उन्होंने सोचा होगा और उनका सोचना गलत निकला। व्यक्ति सोचता है वैसा हो, ऐसा कोई जरूरी तो दो व्यक्ति तो है, रास बिहारी बोस गांधी जी, दोनों ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर है। एक का कहना है वर्ल्ड वॉर में आजाद होंगे, एक का कहना नहीं वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दो तो अंग्रेज आजाद करेंगे। यदि अंग्रेजों के खिलाफ होने को बहादुरी बताई जाती है तो फिर तो रास बिहारी बोस ज्यादा है, पर नाम ही नहीं आता रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद निकल गए थे, यहां से जापान चले गए थे। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस की है। जापान गए, जापान की लड़की से शादी की, जापान में रहे। बाद में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर है बंदा बैठा रहा है, वर्ल्ड वॉर में एक्टिव हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वापस सेना बना दी है, आजाद हिंद फौज खड़ी की है पूरी की पूरी। पर वो खुद बूढ़े हो गए थे, तब तक उनको लगता था सेना का लीडर यंग लड़का होना चाहिए। यंग सुभाष थे। सुभाष जर्मनी गए हुए थे, जर्मनी से सुभाष को बुलाया जाता है और सुभाष को आजाद हिंद फौज की लीड दी जाती है। तब हम सुभाष का नाम आगे ज्यादा पढ़ते हैं, रास बिहारी बोस कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।